हमने आपको अपना सांसद बनाया है। आपकी जिम्मेदारी हमारी बातों को सुने और उस पर कार्य करें। अगर नहीं कार्य करती हैं तो उसका अंजाम तो आपको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप विकास की बात मत करिए, आप सिर्फ पार्टी के गुलाम बनकर रहिए। पार्टी के लिए दिन रात एक करिए, मेहनत करिए, लेकिन आप अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने शहर के लिए कोई भी मांग ऐसी ना करें। लेटर में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि हरकेश तिवारी पार्टी के खिलाफ जो है अनर्गल बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर जो है उल्टा सीधा लिखते हैं, इसलिए इनको पदमुक्त किया जाता है। दीजिए, आप आई हैं, एक उम्मीद जगी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये बता दें कि इस पर काम कब से शुरू होगा, क्योंकि हम लोग बहुत इससे प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। इतने में ही उनको शायद गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अच्छा तो आपको विकास कार्यों का ब्यौरा चाहिए। अमेठी इस समय चर्चा में है। राहुल गांधी जिस तरह से बैक हुए हैं, चर्चा और कयास लगाया जा रहा है इस बार अमेठी से वो चुनाव शायद लड़ भी सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेठी की जो सांसद है, मौजूदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जब वो जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अमेठी में थी तो एक वाकया घट गया। दरअसल आपको बता दें कि एक पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनसे सवाल पूछ बैठे तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से जबरिया निकाले गए कार्यकर्ता पंडित हरकेश तिवारी, जिनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिरकार ये पूरा वाकया कैसे घटा आपके साथ। आपका स्वागत है यूपी टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताइए कि आपने क्या किया था, कैसे पूरा वाकया घटा। स्मृति ईरानी जी का जनसंवाद कार्यक्रम हमारे कार्यक्षेत्र संसारपुर इंटर कॉलेज में लगा था। वहाँ पर जो है क्षेत्र के बहुत सारे जो है भाजपा के पदाधिकारी और जनता वहाँ पर उपस्थित थी। ईरानी जी ने जो है काफ़ी लोगों की समस्याएं भी सुनी। उसी दौरान हमने उनसे एक जो कि सुकुल बाज़ार की बड़ी समस्या और एक ये समझ लीजिए जैसे राम जन्मभूमि एक मुद्दा था, उसी तरह ये सड़क का भी मामला है। ये बहुत पुरानी, लगभग कहाँ से कहाँ तक ये जाती है इन्होना से रेच घाट तक, वैसे रुदौली तक है ये, लेकिन हमारा जो जगदीशपुर विधानसभा अमेठी का जो क्षेत्र है वो रेच घाट पुल तक है। तो उसी सड़क को बनवाने के लिए हमने उनसे जो है कहा था कि इसको जो है बनवा दिया जाए, और सुनने में तो आता है कि जल्द बन जाएगी, लेकिन ये कब बनेगी इसका अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दीदी जी आप आई हैं, एक उम्मीद जगी है। मैं ये चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा ये बता दें कि इस पर काम कब से शुरू होगा, क्योंकि हम लोग बहुत इससे प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। इतने में ही उनको शायद गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अच्छा तो आपको विकास कार्यों का ब्यौरा चाहिए। हमने कहा नहीं, विकास कार्यों की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूर्व विधानसभा संयोजक भी रह चुके हैं IT सेल से, तो हम तो वैसे भी विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताते हैं, और इस समय वर्तमान में शक्ति केंद्र संयोजक के पद पर कार्य कर रहा हूं। अभी भी मैं लोगों के सामने जाता हूं, विकास कार्यों के बारे में बताता हूं। नहीं, उन्होंने कहा नहीं आपको ब्यौरा चाहिए। ठीक है, रुकिए। उन्होंने जिलाध्यक्ष जी को आवाज़ लगाया। जिलाध्यक्ष जी आए और उनसे यही कहा कि इनको जो है इस सड़क का ब्यौरा चाहिए, इनको शासन से निकलवा करके दे दीजिएगा लिखित रूप से। समझ गए हो ना दुर्गेश जी, मुक्त कर देना। तो और उसके दूसरे ही दिन जो है हमारा वही पदमुक्ति का लेटर हमारे पास पहुंचा भी नहीं, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो चुका था। और बल पूछो तो इसका सिस्टम ये होना चाहिए था कि मंडल अध्यक्ष जी के नाम से वो आया था लेटर, मंडल अध्यक्ष जी के पास आता, वो हमको देते, तो ये तरीका था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पता नहीं कौन सी चाल चली गई कि क्या हुआ, बदनाम करने की साजिश थी, क्या था, वो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। और जब मैं सुबह सोकर उठा तो देखा, तब मैंने जो है अपनी तरफ से भी कुछ क्या लिखा था लेटर में? लेटर में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि हरकेश तिवारी पार्टी के खिलाफ जो है अनर्गल बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर जो है उल्टा सीधा लिखते हैं, इसलिए इनको पदमुक्त किया जाता है। उस पत्र में कहीं भी हमारी मांग का कोई जिक्र नहीं किया गया था। तानाशाही है ये, और इसका मतलब ये हुआ कि आप विकास की बात मत करिए, आप सिर्फ पार्टी के गुलाम बनकर रहिए। पार्टी के लिए दिन रात एक करिए, मेहनत करिए, लेकिन आप अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने शहर के लिए कोई भी मांग ऐसी ना करें, ऐसी मांग कोई ना करे। ये रोड का मुद्दा कितने दिनों से बना हुआ है? ये करीब मुझे पूरा मतलब ध्यान है कि 10 सालों से लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता परेशान है, मांग कर रही कि सड़क बननी चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। अभी हमने एक डिबेट किया था जी, तो शायद वो वीडियो आपने देखा भी होगा, तो उसमें कुछ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बता रहे थे कि तो आप तो पार्टी के थे ही नहीं। कहाँ के थे वो कार्यकर्ता?
अब तो हमने भी भवानी के पास डिबेट किया था तो वही बता रहे थे कि भैया पार्टी के है ही नहीं। तो या तो वो कार्यकर्ता पार्टी के नहीं होंगे और या तो फिर नए नए आए होंगे। अगर नए नहीं होंगे तो उनको हमारे बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। और वो एक नंबर के हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वो उनको पता नहीं है कि क्या है। अगर हम पार्टी के नहीं थे तो जिला अध्यक्ष द्वारा हमारे नाम से बाकायदा जो है कि हरकेश तिवारी को पदमुक्त किया जाता है। अगर हम पार्टी के थे ही नहीं तो किसको पदमुक्त किया गया है? स्मृति ईरानी अगर सांसदी यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ती हैं राहुल गांधी, तो क्या पंडित हरकेश तिवारी भाजपा के साथ उस समय रहेंगे या फिर किसी दूसरे दल के साथ? रामायण में रावण ने विभीषण को निकाल दिया था। जब अपने घर में आपने उसके लिए ताला लगा दिया है तो आप किस उम्मीद से ये कह सकते हैं कि आपके काम आएगा वो? भाई कोई हमने चोरी की थी, चमारी की थी, कोई भ्रष्टाचार किया था, दलाली की थी? मैंने तो विकास का ही मुद्दा उठाया था। मैंने वो रोड की बात की थी जो बरसों से जो है उपेक्षित थी, जिसके बारे में कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन स्मृति ईरानी जिसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, एक तो 4 साल बाद वो हमारे कार्य क्षेत्र में आई हैं, अमेठी में आती हैं। लोग कौन सा कार्य क्षेत्र दर्शक जानना चाहते हैं आपका? हमारा शक्ति केंद्र तेंदुआ है। हम उन्हें रिसीव करने 6 लाइन पर गए और भी कई जगह जहाँ जहाँ उनका जनसंवाद कार्यक्रम लगा था वहाँ पर भी गए। मैंने वहाँ अगर पूछना चाहता तो पूछ सकता था, लेकिन मैंने नहीं पूछा। मैं अपने कार्य क्षेत्र में और अपनी जनता के बीच में, क्योंकि जनता के बीच में जब मैं बैठता हूँ उठता हूँ तो जनता हमसे सवाल करती है। मैं वोट मांगने जाता हूँ, मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ। जनसंवाद कार्यक्रम स्मृति ईरानी का रखा गया था। जनसंवाद कार्यक्रम का मतलब क्या होता है, लोगों को बताएंगे आप? जनसंवाद कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि आप जो है जन समस्याओं को सुनिए और उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें। तो आपने उसी के तहत तो पूछा था? मैंने उसी तहत, मैं गलत कहाँ हूँ? मैं अपने कार्य क्षेत्र में था, अपनी जनता के बीच में था, उस जनता के बीच में था जो मुझसे लगातार ये प्रश्न करती थी। किसी के दरवाजे पर मैं निमंत्रण में जाता था, किसी के दरवाजे पर किसी काम से जाता था तो लोग हमसे 15 मिनट 20 मिनट इसी पर जिक्र करते थे। यहाँ तक कि जो दूसरे दल के लोग हैं वो इसको मुद्दा बना के हमको घेरते भी थे। अगर आप एक बार में नहीं सुन रही हैं, 3 बार में नहीं सुन रही हैं तो हमको 10 बार कहना पड़ेगा और कहेंगे हम ज़रूर। हमको पदमुक्त किया गया है, लेकिन हमको अवसर मिलेगा तो हम फिर स्मृति ईरानी जी से पूछेंगे। अच्छा, फिर कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल कहेंगे। क्यों, कब बनेंगे भाई रोडिए? क्यों ना पूछें? हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको अपना सांसद बनाया है। आपकी जिम्मेदारी हमारी बातों को सुने और उस पर कार्य करें। अगर नहीं कार्य करती हैं तो उसका अंजाम तो आपको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मामला तो जो हुआ इसके साथ साथ मेरी एक छोटी सी जॉब चलती थी जल जीवन मिशन में, उससे भी मुझको हाथ धोना पड़ा है वहाँ पर। अब आप ये खुद ही समझ सकते हैं कि जो जहाँ पर कार्य ठीक ठाक चल रहा हो, बढ़िया ढंग से चल रहा हो और इस मैटर के दूसरे तीसरे दिन हमको साफ साफ मना कर दिया जाए, भैया बड़ा रहने दीजिए, कुछ दिन बैठ जाइए। जल जीवन मिशन से मना कर दिया? हाँ बिल्कुल मना कर दिया गया। तो फिर आपका परिवार कैसे चलता है? परिवार अब जैसे खेती बाड़ी से वही है, क्या कहा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे पंडित हरकेश तिवारी। लेकिन अब आपके सामने पंडित हरकेश तिवारी हैं, हम कुछ बोलने की ज़रूरत हमको नहीं है। सवाल हमने इनसे किया, जवाब इन्होंने हमको दिया। अब कमेंट करके आप बताएं कि इनके साथ गलत हुआ या सही। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती।